आज की दुनिया में बड़ी आबादी छोटी-मोटी नौकरी जॉब में उलझी पड़ी है। वहीं हमारे भारत देश में अनेकों लोग साहस की एक लंबी छलांग लगा रहे हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना रोमांचक और जबरदस्त लगता है। आइए देखते हैं 12 महीने चलने वाला बिजनेस कौन सा है, इसको कैसे शुरू करें। 12 महीने चलने वाला बिजनेस वो बिजनेस है जो किसी विशेष मौसम या अवधि तक सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरे साल भर चलता है और इससे अच्छी कमाई होती है। ऐसे बिजनेस में आमतौर पर ऐसे उत्पादों और सेवाओं का कारोबार होता है जो लोगों की दैनिक जरूरतों और आरामदायक जीवन शैली से जुड़े होते हैं, जिनकी मांग हर मौसम में रहती है। 12 महीने चलने वाले बिजनेस सीजन पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण उतार चढ़ाव मंदी का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है। इन्हें हमेशा चलने वाला बिजनेस या सदाबहार बिजनेस भी कहते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाले कुछ लोकप्रिय बिजनेस हैं, जैसे मोबाइल स्टोर, किराना स्टोर, हेयर सैलून, मेडिकल शॉप, नाश्ते की दुकान, जिम सेंटर, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान और ट्यूशन क्लास। 12 महीने चलने वाले बिजनेस को शुरू करने के फायदे। ऐसे बिजनेस साल के 12 महीने चलते हैं। इस बिजनेस में मंदी का सामना नहीं करना पड़ता है। साल भर बढ़िया कमाई होती है, बिना रुके और बिना थके। इनसे हर महीने 15 से 30 हजार रुपये आसानी से कमाए जा सकते हैं। इस बिजनेस में एक बार पैसा लगाकर जिंदगी भर कमाई की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं भारत में 10 लोकप्रिय 12 महीने चलने वाले बिजनेस के बारे में। सबसे पहला बिजनेस है मोबाइल स्टोर। भारत में 2021 तक 75 करोड़ मोबाइल यूजर्स थे। 2026 तक यह संख्या 1 अरब होने का अनुमान है। स्मार्टफोन की मांग 2026 में 40 करोड़ हो जाएगी, जो 2021 में 30 करोड़ थी। मोबाइल फोन की मांग शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। लगातार बढ़ती डिजिटल दुनिया में बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी मोबाइल के शौकीन हो गए हैं। मोबाइल यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप अपने गांव या शहर में मोबाइल स्टोर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह पूर्णतः 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से एक है। 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की लागत आ सकती है। इस बिजनेस से आप महीने की 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। मोबाइल स्टोर के साथ आप अपने कस्टमरों को और भी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, रिचार्ज, मोबाइल एक्सेसरीज, चार्जर, ईयरफोन इत्यादि। मोबाइल स्टोर को स्थापित करते समय आपको लोकेशन का भी विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे लोकेशन पर मोबाइल स्टोर स्थापित करें जहां पे लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। खासकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर, जैसे गांव या शहर के चौराहे पर मोबाइल स्टोर स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी बिक्री आम स्टोर की तुलना में ज्यादा होगी। दूसरा बिजनेस है कपड़ों का बिजनेस। भारत में कपड़ों का बिजनेस बहुत तेजी से विकास कर रहा है। कपड़ा हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत में से एक है, जिसके कारण यह एक 12 महीने चलने वाला बिजनेस बन गया है। कपड़े के बिजनेस में व्यापारी को तैयारी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। साथ ही न्यू फैशन के ट्रेंड के अनुसार कपड़े के बिजनेस में आप 40% से लेकर 50% तक मार्जिन कमा सकते हैं। वैसे तो कपड़े की बिक्री हमेशा चलती रहती है, लेकिन शादी विवाह त्योहारों के सीजन में इसकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण यह 365 दिन चलने वाला बिजनेस बन गया है। आप अपने गांव में कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कपड़े के बिजनेस में कई प्रकार हैं, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग, डिजाइनर साड़ी व्यवसाय, ऑनलाइन वस्त्र दुकान, यूनिफॉर्म मेकिंग, किराए पर वस्त्र, ऊनी वस्त्र व्यवसाय, ऑर्गेनिक वस्त्र, बच्चों के लिए डिजाइनर वस्त्र, थोक वस्त्र व्यवसाय। चलिए आपको बताते हैं तीसरे व्यवसाय के बारे में। तीसरे व्यवसाय का नाम है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट भी फायदेमंद व्यवसाय है। ई कॉमर्स आने से फूड डिलीवरी बहुत ही तेजी से बढ़ी है। रेस्टोरेंट बिजनेस एक 12 महीने चलने वाला सबसे लोकप्रिय बिजनेस है। आप शहर में से रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि आप इसे छोटे शहरों में भी छोटे ढाबे के रूप में शुरू कर सकते हैं। यदि आप भी रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करने के इच्छुक हैं तो और इसमें रुचि रखते हैं तो आप कुछ इस प्रकार के रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्तरां, लोकल रेस्टोरेंट, पारिवारिक शैली कैफेटेरिया, क्षेत्रीय भोजन रेस्तरां। रेस्टोरेंट की एक अच्छी बात यह है कि मालिक के पास फूड का अपने अनुसार मूल्य निर्धारण करने का अधिकार होता है। तो चलिए जानते हैं चौथे बिजनेस के बारे में। चौथा बिजनेस है मिनरल वाटर प्लांट। भारत में मिनरल वाटर कारोबार का मार्केट साइज 160 मिलियन रुपया है।
भारत में बोतल बंद पानी का कारोबार 2024 के अंत तक 405.06 अरब रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस। मिनरल वाटर क्या है? जब एक प्रक्रिया द्वारा अशुद्ध या भूमिगत जल को शुद्ध किया जाता है तो उसे मिनरल वाटर कहते हैं। कोरोना वायरस के बाद लोग अपने सेहत के प्रति सजग हैं, जिसके कारण 365 दिन चलने वाला बिजनेस कहा जाने वाला मिनरल वाटर प्लांट का आइडिया आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं गांव में चलने वाले बिजनेस आइडिया के बारे में। अब आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं जो गांव में बहुत ही तेजी से चलता है, जैसे टेंट हाउस का बिजनेस। अगर आप घर से चलने वाले बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ता हो और एक बार पैसा लगाकर जिंदगी भर कमाई कर सकें। तो आप 12 महीने चलने वाला बिजनेस यानी टेंट हाउस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने में शुरुआती में जरूरी सामान जैसे कुर्सी, गद्दे, टेंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी कुल लागत 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आ सकती है। आप टेंट हाउस के बिजनेस में नॉर्मल सीजन में 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। वहीं शादी के सीजन में ज़्यादा डिमांड होने के कारण 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। गांव में सबसे तेजी से चलने वाला बिजनेस है किराना स्टोर। अक्सर आपने देखा होगा कि किराना स्टोर पर पूरे दिन भीड़ लगी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किराना स्टोर पर इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि किराना स्टोर 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। किराने के स्टोर पर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं लगभग उपलब्ध होती हैं। किराने की दुकान पर हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप अपने इलाके में किराने की दुकान खोलकर 30% से लेकर 40% तक मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं, यानी 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक महीना कमा सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं गांव में तेजी से चलने वाले अगले बिजनेस के बारे में। अगला बिजनेस है स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली आम जरूरतों में से एक है। खासकर यह भारत में 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। आप अपने इलाके में स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं। अपने स्टेशनरी शॉप से निम्न वस्तुओं को सेल कर सकते हैं, जैसे लेखन सामग्री, पेन और पेंसिल, सभी प्रकार की किताबें, नोटबुक, कला सामग्री आदि। स्टेशनरी शॉप खोलने से पहले आपको मार्केट प्लेस निर्धारित करना होगा। सही लोकेशन के साथ साथ आसपास में कोई और स्टेशनरी स्टोर हो। भीड़ भाड़ वाला इलाका, स्कूल, महाविद्यालय, कोई स्टूडेंट हॉस्टल आदि जगह पर आप स्टेशनरी शॉप शुरू कर सकते हैं। आगे के बिजनेस आइडिया के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं अगले बिजनेस के बारे में। अगले बिजनेस का नाम है मोमबत्ती का बिजनेस। मोमबत्ती बनाना भी घर से चलने वाला बिजनेस है। समय के साथ मोमबत्ती का बिजनेस बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पुराने जमाने में मोमबत्ती का इस्तेमाल केवल रोशनी के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में मोमबत्ती का उपयोग जन्मदिन मनाने, होटलों को सजाने और त्योहारों पर किया जाता है। इसी के चलते मोमबत्ती के बिजनेस को भी 12 महीने चलने वाला बिजनेस कहा गया है। आंकड़ों के मुताबिक मोमबत्ती का बिजनेस भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। ऐसे में आप मोमबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं 9वें बिजनेस के बारे में। 9वें बिजनेस का नाम है पापड़ का बिजनेस। भारत में पापड़ का बिजनेस महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पापड़ की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। यह भी घर से चलने वाला बिजनेस है। आप अपने घर से पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पापड़ का बिजनेस सदाबहार चलने वाला बिजनेस है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छा होता है। यह घर से चलने वाला बिजनेस होने के कारण आप इसे बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। सरकार के द्वारा चलाई गई स्मॉल बिजनेस आइडिया स्कीम के तहत पापड़ के बिजनेस में आप सब्सिडी प्राप्त करके भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब चलिए आपको 10वें नंबर का बिजनेस के बारे में बताते हैं। अगले बिजनेस का नाम है वार्मी कंपोस्ट बिजनेस। चलिए आपको बताते हैं अगले बिजनेस के बारे में। अगले बिजनेस का नाम है वार्मी कंपोस्ट बिजनेस। इस बिजनेस से भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यह भी बिजनेस 12 महीने चलने वाला, गांव में भी चलने वाला बिजनेस है। यह बिजनेस उन लोगों के लिए बढ़िया अवसर हो सकता है जो लोग घर से ही बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। वार्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद पोषक तत्वों से भरपूर उत्तम जैविक उर्वरक है। हमारी सरकार किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को और प्रोत्साहित कर रही है, जिसके कारण जैविक उर्वरकों की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है।
आप इस बिजनेस को कम पूंजी या सरकारी सहायता ले इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के अंतर्गत 12वीं कंपोस्ट प्लांट पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है, जिससे आप अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना है कि 12 महीने चलने वाले बिजनेस कौन कौन सा है, उससे कितनी कमाई होती है और उससे क्या क्या फायदे हैं। ऐसी कई प्रकार की बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए आइडिया के वीडियोज लाता रहूँगा और साथ ही ऐसे ही नए नए प्रकार के वीडियोज आइडिया आपके बीच में लाता रहूँगा। और उतना ही नहीं, ये जो चैनल है यह ऑल टेक जोन चैनल है। इस चैनल पे आपको अर्निंग करने के विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में भी बताए जाएंगे। आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, ऑफलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने जो अपना मूल्यवान समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।